चलो भाई, आ जाते हैं हम। ये है हमारी 3 कमांड, ठीक है। पहली रैप है, दूसरी इंटरसेक्ट है और तीसरी मिरर है, ठीक है। उससे पहले वाली तो क्लियर होगी ना आप सभी को। देखो मैंने कुछ यहाँ से बना लिया, ठीक है। आपने कभी मेटल पे हो या प्लास्टिक पे हो, किसी भी मटेरियल पे लिखा हुआ देखा है कुछ, टैग हो गया कुछ भी हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो लिखा हुआ जो होता है तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है या बाहर निकला हुआ होता है, और या उसके ऊपर बस स्क्रैच की तरह है। जैसे बर्तनों पे नाम लिखवाते हैं ना, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। हाँ हाँ, कुछ ऐसे। तो रैप के अंदर वही चीज करेंगे कि जिस चीज को हम चाहें, जैसे भी शेप हो, लिखना हो, या कोई सर्कल टाइप में या किसी भी चीज में आपने कुछ चीज बनानी है, तो उस चीज की छाप डालनी है हमने एक तरह से उस मटेरियल के अंदर। तो वही चीज है। जैसे मैंने एक प्लेट बना ली यहाँ पे, इसके ऊपर हमने कुछ लिखना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां भी आपने लिखना है ना, उससे पैरेलल एक प्लेन लेना पड़ेगा और स्केच बनाना पड़ेगा उस पे, ठीक है। तो इससे आ गया, एक प्लेन ले लो यहाँ से पैरेलल में स्केच बनाने के लिए, ठीक है। कितनी भी दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कर दिया मैंने, ओके। और इस पे हमने एक दोबारा प्लेन बनाना है, इस प्लेन पे स्केच बनाना है, सॉरी, ठीक है। देखो हमने यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं इस फेस पे, ये जो फेस है, और उसके लिए इस पे इसके सामने एक स्केच बनाना पड़ेगा जो भी आपने इस पे, और उस पे ना वो चीज उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगी। जो स्केच बनाएंगे वो चीज इस फेस के ऊपर प्रोजेक्ट होगी, बिल्कुल आमने सामने है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ स्केच बनाएंगे। ये हो गया हमारा इस पे स्टार्ट, कंट्रोल 8। और स्केच का एक नया नई कमांड है, वो भी सीख लेना, ठीक है। मान लो मैंने एक स्प्लाइन है और ये बना दी, मान लो ये पाथ बना दिया मैंने, ठीक है। और इसको ना फॉर कंस्ट्रक्शन कर लो। क्यों करना है ये भी बताऊंगा मैं। अब देखो ये कमांड नहीं हुई थी ना हमारी, टेक्स्ट। अब ये देखो कैसे होगी। टेक्स्ट में जाएंगे, जो भी आपने लिखना है ना वो तो यहाँ लिखना है टेक्स्ट। अपना नाम लिखो या जो कुछ भी, कंपनी का नाम या कोई भी चीज, ठीक है। और यहाँ पे करो, यानी एक पाथ देना पड़ेगा आपको, जैसे ऑटोकैड के अंदर एरे पाथ होता है ना, ऐसे ही एक पाथ देना पड़ेगा कि जो लिखना है ना वो किस पाथ पे लिखा जाए। जो मैंने ये स्प्लाइन लगाई है ना, वो इसीलिए लगाई है। तो मैंने पाथ ये चूज कर लिया, क्लियर है। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे ना, मैंने लिख दिया एक कैड कैन, ठीक है, इतना ही लिख दिया। अब यहाँ से आप इसको ना साइज भी चेंज कर सकते हो। ये तो है डॉक्यूमेंट फॉन्ट साइज कि सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट जो भी होता है। कस्टमाइज करना चाहो तो यहाँ से टिक हटा दो और फॉन्ट के ऊपर जाओ, ठीक है। अब आप, ये तो बताने की चीज़ है नहीं कुछ,
हर सॉफ्टवेयर में करते आए हो ये चीज़, MS वर्ड में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ कर लो जिस फ़ॉन्ट में आप नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है। हम मैं जनरली एरियल को पसंद करता हूँ, तो एरियल ले लेते हैं, ठीक है। एरियल रेगुलर होता है, इटैलिक होता है जो टेढ़ा हो जाएगा, बोल्ड होता है मोटा हो जाएगा, जो बोल्ड भी हो जाए और इटैलिक भी हो जाए, बोल्ड इटैलिक है, जानते हो ये सब, ठीक है। तो यही ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। चलो इटैलिक कर ले, रेगुलर ही रख लेते हैं अभी तो सिंपल। यह है हाइट की, आपको कितना बड़ा और करना है साइज टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिट है, यूनिट का मतलब के अंदर दे सकते हो। फिर ये पॉइंट होते हैं, जैसे MS वर्ड वगैरह के अंदर चलते हैं, 11 फॉन्ट हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे। तो वहाँ वगैरह में तो चलता नहीं। या हम ड्राइंग करते हैं तो में भी के अंदर भी दे सकते हैं। मिलीमीटर होता है ठीक है। तो यहाँ चाहो तो इस यूनिट के थ्रू दे सकते हो, नहीं तो पॉइंट ये हो गए हमारे, ठीक है। हम के थ्रू ही दे लेते हैं। मान लो मैंने कर दिया ये 20 साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अब वो तो फ़ॉन्ट की बात थी, ये फ़ॉन्ट हमने देख लिया। अब यहाँ से देखो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। हम देखो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले। देखो ये जस्टिफिकेशन है, ये यहाँ से जस्टिफिकेशन कैसे है कि जो पाथ है, पाथ का भी ये है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं ये चूज करता हूँ तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगी, देखो राइट की तरफ हो गया, ये मिड में आ जाएगा और ये पूरे पे फैल जाएगा, ठीक है। पूरा पाथ कवर कर लिया इसने। और ये ऊपर की तरफ करो के, ये करो के नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे उल्टा। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है कि हम कैसा डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। हम इसको सीधा कर लेते हैं अभी। ये है कि लेफ्ट टू राइट है, अभी उर्दू की तरह हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गया, अरेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, ये कर लोगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अब देखो ध्यान से, क्या रूल होता है हमारा जब भी एक्सट्रूड वगैरह करते हैं हम, कि स्केच हमारा हमेशा क्लोज होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो टेक्स्ट है ये क्लोज है, ये ठीक है, लेकिन ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये लाइन में फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो हमारा रूल चलता है नहीं चलता। इसलिए अगर जब भी रैप करो तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट की बजाय हम कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो। मैं सर्कल भी ले सकता हूँ, रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, ठीक है। रैप तो वो भी हो जाएगा। क्या है कि जनरली हम टेक्स्ट को करते हैं तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। किसी भी तरह का शेप ले लो, स्केच कोई भी ले लो, इसके अंदर कोई भी है वो भी रैप हो जाएगा। दोनों तरफ तो नहीं हो पाएगा भाई, एक दूसरी लाइन लगाओ तो टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट लिखो उसको, ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। ऐसा करो कि थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और स्पेस दिया, पेस्ट, ठीक है। एंटर किया, फिर पेस्ट, देखते जाओ अब। पेस्ट, समझ गए अब? जैसा वहां लिखोगे वैसा लिखा जाएगा, उस पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? कर दिया मैंने ये राइट, हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से रैप लेना है अपने, रैप नहीं ले सकते, अभी हाईलाइट नहीं हुआ है ना, तो स्केच से बाहर निकलो।
ठीक है, कैसे बाहर निकलना जरूरी हो गया, इसका मतलब ये है। अब रैप कमांड लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे पास, इन तीनों को मैं बताऊंगा अब। सबसे पहले इसको करते हैं एम्बोस को। ठीक है, और हमें वही बात है, कहाँ लिखना था, इस पेज पे लिखना था ना, तो ये फेस चूज करोगे कि इस पेज पे हमने ये प्रोजेक्ट करना है। पहुंच गया, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं बता देता हूँ कि एम्बोस का मतलब ये है कि ये उस फेस से बाहर निकलेंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की जो निकलेंगे तो कितनी हाइट तक निकले, उसकी थिकनेस कितनी हो वो यहाँ डालोगे। देखो मोटाई बोल लो या कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ देखो कर्सर लेके जाओगे तो थिकनेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप हाइट मान लो एक तरह से, क्योंकि उभर रहा है ना ये फेस से, सरफेस से ऊपर। मैं डाल देता हूँ 2 mm। ठीक है, कि 2 mm तक हो जाए, और कर दिया मैंने right। देखो अभी इस प्लेन को मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ अभी। दिख रहा है ऊपर निकला हुआ, क्लियर है ये। रैप के अंदर जनरली यही है। इसके 3 ऑप्शन है, ये जितना ऊपर गया है उतना आप नीचे भी लेके जा सकते हो, कि इसके कर्व बन जाए टाइप में, गहराई के टाइप में। ठीक है, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, देखो इसी को एडिट कर लेते हैं, और एडिट करके डिवोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और डेप्थ, अब डेप्थ हो जाएगी हाइट थी तो। ठीक है, 2 mm ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। अगर नया बनाओगे तो सारा प्रोसेस वही करना पड़ेगा, स्केच बनाओगे, लिखोगे, और अब देखो ये डेप्थ हो जाएगी इसकी। गहराई नाप लेना, 2 mm ही मिलेगी इसकी। समझ रहे हो। बाकी कोई डाउट आए तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, यूट्यूब पे मिल जाएगी ये वीडियो, भूल भी जाओ तो। फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगा, आइडिया लगा सकते हो कोई। गहराई होगी, वो हो गया। देखो मैंने ऑप्शन में बता दिया कि बर्तन पे लिखते हैं अपना नाम, तो ना तो गहरा होता, ना वो ऊपर निकला हुआ होता, वो एक तरह से बस छाप सी होती है। वही चीज इस पे हो जाएगी। देखो जैसे सब्सक्राइब कर देंगे ना इसको, अब देखो थिकनेस मांग भी नहीं रहा अभी, और कर दिया मैंने ओके। हाँ, वो एम बॉस बाहर निकलेगा, डी बॉस अंदर जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, देखते हैं क्या था। रिवर्स डायरेक्शन देखते हैं क्या होता है। देखो ये ना तो ये अंदर गया है ना बाहर गया है, केवल छाप मिलेगी। ठीक है, अब बताओ क्या था। डायरेक्शन का तो कोई ऑप्शन नहीं है कहीं पे, फुल डायरेक्शन है ये तो, इसका तो काम ही नहीं है। यही तो होगा ये ये तो ऑप्शन तो निकला भी नहीं हुआ हमारा। डायरेक्शन फिर ये हो सकता है कि इस फेस को ना दूसरी तरफ करना हो। ठीक है, चालू होगा तो नया बनाओगे तो चालू मिलेगा, क्योंकि हम एडिट में है ना फिलहाल। अगर नया करोगे तो रिवर्स करके देख लेना, ये शायद उस तरफ हो जाए, ये इस तरफ निकला हुआ है ना, तो उस तरफ निकल जाएगा, इतना फर्क है। ठीक है, करें रैप को पैकअप कर दें।
अब आता है आपका इंटरसेक्ट, जिसके इंतजार में रोहित भी बैठा था। रैप में इतना ही था भाई, और क्या कर सकते हैं इसमें। चलो थोड़ा मैं अपना सेटअप बना लो इंटरसेक्ट के लिए, तब तक इसको अब माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ एक मर्ज रिजल्ट ऑप्शन होता है ना एक्सट्रूड वगैरह के अंदर। ठीक है, तो उसका महत्व भी पता लगेगा कि मर्ज क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट के अंदर मर्ज तो करना ही नहीं है। ठीक है, आपने वही एग्जांपल लूंगा मैं तो। ठीक है, और वही आपने सीखना है। आपने कई बार ना पाइप बनाना सीखा होगा। मैंने एक पाइप ले लिया, ठीक है, और एक्सट्रूड कर देता हूँ उसको मिड प्लेन से। कितना भी कर लें इसको तो कोई फर्क नहीं। भाई इनको तो मैंने ये समझा रखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उतना ही बता रहा हूँ इनको जितना मैं बताना चाह रहा हूँ कमांड के अंदर। इसको मैं शेल कर देता हूँ। ठीक है, देखो शेल को भी ध्यान से देखना, मैं उस टाइम एक फेस हटाया था ना, अब दोनों दो फेस हटा के दिखाऊंगा। और थिकनेस मैं रख लेता हूँ कुछ, शेल का मान ली, ये फेस हटाना है मैंने, और एक ये फेस हटाना है। ठीक है, और थिकनेस मान लो मैं इसको भी 2 mm ही रख लेता हूँ। तो ये दो फेस हट जाएंगे, बाकी थिकनेस रह जाएगी 2 mm की। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना। बन गई हमारी एक पाइप। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि एक टी पॉइंट, यानी इसको बीच में से एक और पाइप आके इसको टी पॉइंट बनाए, ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं। तो एक और प्लेन ले लेते हैं और उसका स्केच बना लेते हैं। ये भी ठीक है, स्केच बनाया, Ctrl+8, और एक सर्कल ले लिया। राइट, और पिक्चर एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे मर्ज रिजल्ट है ना, ये मर्ज मत करना, नहीं तो इंटरसेक्ट कमांड ही काम नहीं करेगी। क्लियर है? मैंने ये मर्ज हटाया और राइट कर दिया। अब इसको भी सेल कर देता हूँ सेम जैसा वो किया था पाई। कर दिया, 2 mm थिकनेस रख ली, ये हमारा पाइप बन गया। पाइप तो बन गया हमारा, ठीक है, लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है ना कि इसके रास्ते में ये अड़ गया। कुछ ऐसा तो नहीं होता ना हमारा। अब इंटरसेक्ट से ना हमने अच्छे वाला जॉइंट बनाना है। समझ गए? थोड़ा ये बाहर निकला हुआ है शायद, है ना, इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्केच को।
चलते हैं अब इंटरसेक्ट के अंदर, जो हमारा काम था। इंटरसेक्ट में गए, जो जो इंटरसेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लो सीधा, कुछ नहीं करना, ये वाला और ये वाला, बस कर लिया और कर दो राइट। राइट करने से पहले इंटरसेक्ट, ये बटन दबाना है, वहाँ नहीं, ये वाला, ठीक है। ये वाला किया तो यहाँ पे ना आपके पोर्शन बन जाएंगे। पोर्शन देखो किस तरीके से बनेंगे, ध्यान देना, ये पोर्शन की लिस्ट आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो जो नहीं चाहिए ना इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, गायब हो गया, तो ये टिक लग गया यहाँ पे। अब देखो ये अभी रास्ता ब्लॉक है, तो ये भी सेलेक्ट कर लिया, अब ये भी गायब हो गया। यानी ये रीजन नंबर 4 था, ये रीजन नंबर 1 था। और तो बाकी ठीक है, और तो हमें पूरा चाहिए। कौन सा? एक वो तो है भाई, वो तो सामने वाला दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला दिखाई दे रहा है, वो तो हमने यहाँ से हटा नहीं दिया था वो। और तो हमें चाहिए हैं सारे, ठीक है, रिमूव हो गया। अब देखो और कर दो, हमने ये राइट कर दिया। देखो यहाँ पे ना मर्ज करने का अब ऑप्शन भी होगा आपके पास, क्या लिखा हुआ है, मर्ज रिजल्ट। मर्ज अभी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, वो जैसे हमने मर्ज वहां नहीं किया था ना, तो यहाँ करना हो जाएगा इसके अंदर, अगर इसको टिक कर दोगे तो। कर दिया राइट, ये आपका पाइप रेडी है। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है जब कोई दो अलग अलग पार्ट इंटरसेक्ट करें तो उनमें से डिजायरिंग पार्ट रखना है, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, वो चूज करके राइट कर दो, ठीक है। वो लिस्ट जो बनी थी ना उसमें से आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि ये पार्ट हमने रखना है, ये नहीं रखना है, और पार्ट बन रहे हैं तो कौन कौन से बन रहे हैं। ये जरूरी नहीं है पाइप ही हो, कोई भी पार्ट हो सकता है इंटरसेक्शन के टाइम, ठीक है। दोबारा चाहो तो दोबारा देखें, कर लोगे क्या? अरे सिंपल ही तो है, बस चूज करना है, इंटरसेक्ट करना है और सेलेक्ट करके चूज हटा देना है, बस ये था इंटरसेक्ट। आप देखो मिरर कमाल, इसी में कर ले मिरर, ये मिरर ले लिया। मिरर के लिए आपको पता है कि एक रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, इसे ध्यान रखना कि 3D के अंदर हमें प्लेन चाहिएगा, ठीक है, 2D में एक लाइन चाहिएगी, ठीक है। तो अब जिसके भी प्लेन चाहिए तो इतना ही पता होगा, प्लेन से वो ऑब्जेक्ट जितनी उस तरफ दूर होगी जो इमेज बनेगी वो उतनी दूर उस दूसरी तरफ बनेगी, क्लियर। तो प्लेन भी हमने इसी तरीके से लेना है, इस बात को ध्यान रखिए। मान लो ये पाइप मैं उस तरफ लगाना चाहता हूँ जिस तरफ इस तरफ भी है, तो क्या करना होगा, बीच में एक प्लेन चाहिएगा, तो प्लेन देख लें हमारे पास शायद है, ये वाला है ही, ठीक है। इसके अबाउट हम प्लेन कर देंगे, ये ले लिया हमने, मिरर फेस या प्लेन, हमने प्लेन चूज कर लिया, फेस भी कर सकते थे। अभी फेस यहाँ है नहीं ना, फेसेस टू मिरर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो मैंने पैटर्न में भी बताया था और अब यहाँ भी बता रहा हूँ कि एक होता है फीचर, एक होता है फेस सरफेस, और एक होती है बॉडी। तीनों में अंतर समझना जरूरी है। फेस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे जिस पे हमने वो अक्षर लिखे थे वो फेस था, ठीक है। और फीचर क्या होता है, जो भी इस फीचर के अंदर एक्सट्रूड कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने भी ये कमांड हैं ये सभी फीचर हैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं, फीचर करना है तो देखो मैंने एक्सट्रूड बॉस बेस, मैं फीचर के अंदर जा रहा हूँ, फीचर्स टू मिरर, तो मैं फीचर को करूँगा सेलेक्ट। बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट भी हमारा एक फीचर है, देखो ये है। इंटरसेक्ट के साथ साथ ये बॉस भी कर लेता हूँ, आ गया बॉस, ये
थर्ड वाला सेल भी कर लेता हूँ, ठीक है, और सेल नंबर 1 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू कौन सा है, टू को तो करने की जरूरत नहीं, हम तो केवल ये करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं वो पता है या नहीं, फुल प्रीव्यू कर लेते हैं। फुल प्रीव्यू में तो कुछ है ही नहीं, पार्सल में तो कुछ दिखाई दे रहा है। ये हो गया, ये हो गया, और राइट कर देते हैं। ओनली मर्जिंग फीचर्स में बी पैटर्न इफ appropriate make a pattern of bodies instead। ओके, तो हम बॉडी में चले जाएंगे भाई, ये अलग बॉडी मान के चल रहा है ना, ये मिरर करते हैं, और प्लेन हमारा क्या था, फ्रंट, तो इंटरसेक्ट को डिलीट कर दो, बाद में कर लेंगे। फेस, बॉडी में जाते हैं, बॉडी से करके देखते हैं इसको, ठीक है। क्या, हाँ, ये हो गया। देखो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गई, इसके ऊपर बनेगी, पता ही नहीं लगेगा, हमारा जो काम था वो हो गया। देखो यहाँ पे ये बंद हो गया शायद, बंद है ये, बंद है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, एक बार इंटरसेक्ट को भी मिरर करके देख लें। मिरर किया फ्रंट प्लेन, ठीक है, मिरर को हटा दो, ये इंटरसेक्ट, ठीक है, और कर दिया राइट। वन और मोर फीचर यूज्ड इन दिस मिरर फीचर आर नॉट लॉन्गर इन द मॉडल। ये हर चीज तो नहीं हो पाएगी इसमें, है ना। देखो एक खेल की बात बताता हूँ अच्छी, यहाँ तो नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट ही करना पड़ेगा। ये तो हम जो बना रहे थे उसी को कर रहे थे, लेकिन अच्छे से अब यहाँ से समझना। और क्यों नहीं बन रहा है उसका भी आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। एरर क्यों आते हैं, ये मैंने डिलीट किया सभी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक sketch। अब देखना इसका अगर मैं मिरर करूँ यहाँ से, तो हो गया, राइट हो गया, ठीक है। और इस फीचर को यहाँ से मिरर करना है हमने, ठीक है, और कर दिया राइट, हो गया। क्या किया है, ध्यान दोबारा देखना इसको, यहाँ पे मिरर जो हमने जिसके अबाउट मिरर करना है वो प्लेन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फीचर था, तो आसानी से यहाँ पे हो गया है। और देखो एक दोबारा मैं एक यहाँ पे इस फेस के अबाउट करूंगा, यहाँ पे कोई प्लेन होगा तो यहाँ पे एरर आएगा,
मान लो मैं मिरर करना चाहता हूँ इसको किसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट। ठीक है, देखो ये आ गया, सिलेक्टेड था, ये मिरर वाला मैंने सेलेक्ट कर रखा है, या तो इसको सेलेक्ट कर लो, कोई भी कर लो, ये होगा नहीं, एरर आएगा। क्यों आएगा ये भी देख लेना, देखो आ गया एरर, ये देखो कलर भी चेंज हो गया और वो बना भी नहीं। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ये जब मैंने मिरर किया था तो इसके नीचे स्पॉट के लिए ये मटेरियल था, लेकिन वहां पे कोई मटेरियल नहीं था, इसलिए आपका ये मिरर कभी नहीं होगा। हाँ, स्पॉट चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, जो इमेज बनेगी ना उसको पुराने वाले मटेरियल के साथ स्पॉट चाहिए, कहीं पे भी हो जाए। अब देखो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, और एडिट करके इसके साथ में ना इसको भी मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, और कर दिया मैंने ओके, अब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसको स्पॉट अभी यहाँ से मिल गई, इसके साथ अटैच हो गया ना इसके साथ, तो अब ये मिरर हो गया। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, जनरली आप करोगे ना तो ऐसे ऐसी एरर आएंगी बहुत जगह, जो नहीं हर चीज मिरर हो जाए। क्लियर है, ऐसा ही कुछ मटेरियल जब हम कर रहे थे, कुछ ऐसा ही केस कुछ बन रहा होगा, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, पीछे की साइड हो जाएगा, देख लो। जैसे हमने ये मिरर करना है इस तरफ, ये करने हैं ना, तो इसके बीच में ही प्लेन लेना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बीच में प्लेन ले लिया, इसके बीच, सॉरी सॉरी, ये इसके और इसके बीच में प्लेन लेना पड़ेगा हमें। आ गया बीच में शायद, हाँ बीच में ही है हमारा, कर दिया राइट। अरे देखो ये चारों के चारों मिरर करने हैं उस तरफ, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिरर, ये प्लेन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, और ये हमने करने हैं ये भी और ये भी। क्या हो गया, ये गलत सेलेक्ट हो गया। डायरेक्ट यही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिरर कर रखे थे सारे, ये हो गए। could not find face or plane। डिलीट करो, इसके साथ में ना इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर, ये वाला। हम्म, ये करो, और साथ के साथ में ये फीचर भी आएगा। कोड नॉट फाइंड फेस और प्लेन, ये तो गलत बात है भाई, ज्योमेट्री के लोग करना पड़ेगा। हो गया, और कोई डाउट? क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने ना ज्योमेट्रिकल ये सेलेक्ट नहीं कर रखा था ना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न करना है, ये सेलेक्ट करोगे तो हो जाएगा। ये फुल प्रीव्यू,
ठीक है, रैप हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, मिरर हो गया। आज का इतना ही था, काफी है। अगली फिर असेंबली कर लें।